शॉर्टिंग प्रॉब्लम कैसे आती है, कैसे चेक करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल से हमने एक शॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों। तो आज की ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका, और हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। नहीं देखा तो कल का पार्ट जरूर देख लेना। तो आज इसका सेकंड पार्ट में बताएंगे किस तरीके से चेक करते हैं, कैसे शॉर्टिंग आती है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, करेंगे फुल डिटेल में बात। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों संदीप टेक्निकल गुरु चैनल दोस्तों नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों हमारा कोर्स चल रहा है दोस्तों, इसमें हमने आपको कल पार्ट कराया था, शॉर्टिंग प्रॉब्लम हमने शुरू की थी, तो आज इसका सेकंड पार्ट है। तो शॉर्टिंग प्रॉब्लम का दोस्तों ये पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने कल करा दिया है दोस्तों, नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों आज हम इसमें बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि देखो जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम को कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों देखो शॉर्टिंग क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। शॉर्टिंग, जी हाँ दोस्तों, देखो मान लीजिए आपके मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, यदि शॉर्टिंग आती है तो आप कैसे पता करते हैं, कैसे मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग आती है, आज वही हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों शॉर्टिंग के बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेट पानी में डल जाए, यानी कि वाटर डैमेज हो जाए, नीचे गिर जाए। अब देखो पानी में गिरने के बाद भी शॉर्टिंग आती है। तो शॉर्टिंग आती कैसे आती है, मान लीजिए आपके जो मोबाइल होगा, मोबाइल के अंदर जो पीसीबी आपकी लगी हुई होगी दोस्तों, तो उसके अंदर आपको कुछ कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस, मान लीजिए कैपेसिटर, मान लीजिए डायोड, मान लीजिए काफ़ी सारे पार्ट आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उन चीज़ों में से आपको 2 चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, प्लस और माइनस, जिस कंपोनेंट के अंदर प्लस और माइनस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वहाँ पे हमारे चांस हो जाते हैं ज़्यादा शॉर्टिंग होने के। देखो मान लीजिए फ़िलहाल ये जो रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड। लेकिन यदि हम डायोड को लेके चलेंगे तो डायोड एक हमारे पास ऐसा पार्ट होगा जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। जी हाँ दोस्तों, डायोड में हमेशा आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। उसके बाद चलते हैं अपने कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे हमें प्लस माइनस देखने को मिलता भी है, पर जो मोबाइल के अंदर यूज़ होते हैं उनके अंदर 99% आपको कोई प्लस कोई माइनस देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, मान लीजिए इनको बोलते हैं एनपीसी। तो दोस्तों एक बार बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस नहीं मिलता। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये शॉर्टिंग होता कैसे है और प्लस माइनस इसके अंदर सप्लाई कैसे आती है, वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। उसके बाद आती है बात रेजिस्टेंस की। जी हाँ, रेजिस्टेंस अभी देखना, भी बिल्कुल दिखाएंगे आपको, बताएंगे भी, समझना आप। तो दोस्तों आप एक बात देख लीजिए, जब हमें कोई कंपोनेंट चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे हम, देख लीजिए। तो ये कोई कंपोनेंट है, तो ये कोई कंपोनेंट है। अभी मान लीजिए हमने ये सिंबल बनाया डी, ये हम इसे डी लिख देंगे कि ये हमारे पास एक डायोड है। तो इस तरीके का दोस्तों जब भी हम इसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले अगर आपको शॉर्टिंग निकालनी है और छोटी से छोटी चीज़ भी आपको सीखनी है, सबसे पहले आपको करना होगा मोबाइल के अंदर लगने वाले पार्ट, जितने भी आपके मोबाइल के अंदर पार्ट लगते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनकी टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। सही कंडीशन कैसे होती, कैसे चेक करते हैं, ख़राब कंडीशन होगी कैसे चेक करते हैं। अगर ये चीज़ आप पता कर लेते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग करना और शॉर्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना, फाइंड आउट करना आपके लिए इजी, आसान हो जाता है। अभी देखना दोस्तों, अभी डायोड है, ये डायोड की सबसे पहले टेस्टिंग की यदि बात की जाए, तो टेस्टिंग की यदि बात की जाए तो दोस्तों टेस्टिंग में होता क्या है, देखो जब हम मल्टीमीटर को लेते हैं, कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं, तो ये दिखाता है वन साइड से वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, वन साइड से वैल्यू दिखाता है और एक साइड से वैल्यू नहीं दिखाता। तो इस कंडीशन में होता है हमारा डायोड सही। अभी चेक कैसे करेंगे, ये प्लस है इस पर प्लस लगाएंगे, ये माइनस है इस पर माइनस लगाएंगे, तो हमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, प्लस प्लस पे लगाएंगे, माइनस माइनस पे लगाएंगे, तो कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए।
यदि इसे उलट के हम लगाते हैं, पलट देते हैं, यानी कि प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमारा डायोड सही होगा। अभी हम कर रहे हैं शॉर्टिंग की बात, तो शॉर्टिंग में क्या होगा, यदि दोनों साइड से ये शॉर्टिंग दिखा दे, यानी कि बीप की एक आवाज़ आपको मिल जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डायोड ख़राब हो गया। तो देखो, छोटी से छोटी चीज़ आपको समझनी है। चीज़ तो छोटी है लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी कर देती है। जब हमारे मोबाइल में कोई छोटा सा कंपोनेंट भी शॉर्ट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सोल्व करने के लिए। जब भी जैसे ही हम उस छोटे से पार्ट को रिमूव करते हैं मोबाइल से, तो हमारा मोबाइल ओके कंडीशन में आ जाता है। नहीं तो जब तक हम उस पार्ट को नहीं रिमूव कर पाते, नहीं ढूंढ पाते, उसकी टेस्टिंग ही नहीं पता होती, तो निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों, उस कंडीशन में फिर हमारे मोबाइल डेड होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले तो हम इनकी टेस्टिंग जान लेते हैं, इस तरीके से इनकी टेस्टिंग होती है। अभी हम ले रहे हैं कैपेसिटर हो गया हमारा, ये वाला कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। देखो, इस चीज़ को तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, होता क्या है, देखो, जब भी हम कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं तो हमें दोनों साइड से अगर बीप की आवाज़ मिल जाए तो हम समझते हैं कि ये कंपोनेंट हमारा ख़राब है और हम इसको निकाल देते हैं। देखो, बिल्कुल समझने वाली बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से आप समझना ये चीज़। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, अगर आप शॉर्टिंग मोबाइल के अंदर ढूंढ रहे हैं, अगर आप मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब क्या करोगे आप, तो एक पॉइंट आप इस साइड में लगाते हो, एक पॉइंट इस साइड में लगाते हो। तो दोस्तों, मान लीजिए ये कोई कंपोनेंट है और ये कैपेसिटर ही मान लीजिए, चलो आप ये हम मान लेते हैं कैपेसिटर। अगर हमें दोनों साइड से बीप की साउंड मिली, मान लीजिए अगर दोनों साइड से बीप की साउंड हमें मिलती है, तो क्या होता है, यानी कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसे रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे वो भी बताएंगे। अभी हम बात करेंगे फिर इसकी। ये हो गया कैपेसिटर हो गया, तो रेजिस्टेंस, ये आ गया रेजिस्टेंस। अभी इसको चेक करते हैं। तो एक पिन हम इस साइड में लगाते हैं, एक पिन इस साइड में लगाते हैं। यहाँ भी हमें बीप की साउंड मिली। तो अब कन्फ्यूज़ होंगे आप, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो क्या आप इसको भी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते वो भी बताएंगे। अभी ले लेते हैं, फिर आता है डायोड। तो दोस्तों, डायोड, तो एक पिन यहाँ लगाएंगे, एक पिन यहाँ लगाएंगे। दोस्तों, इसको भी चेक करेंगे। अगर यहाँ भी हमें बीप मिलते हैं तो क्या हम इसको भी निकाल देंगे। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि टेस्टिंग और कंपोनेंट की पहचान और कंपोनेंट की जांच करना आपको बिल्कुल आना चाहिए इजीली, तभी आप इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। देखो, ध्यान से सुनना। कैपेसिटर एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्लस माइनस नहीं है, लेकिन अगर दोनों साइड से बीप मिल रही है, इसका मतलब तो बिल्कुल सीधा सा है कि ये ख़राब हो चुका है। आप इसे निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसकी टेस्टिंग आपको बताई और आपको पता है, तो आप निकाल देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रेजिस्टेंस। अब आप शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं, तो क्या इसको भी निकाल देंगे। दोनों साइड से बीप मिले, क्या निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ पे होता है कन्फ्यूज़न, क्योंकि दोस्तों इसकी तो टेस्टिंग है, दोनों साइड से बीप देता है। अब आप रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, चेक करना, आप बिल्कुल चेक करना, दोनों साइड से बीप देगा। अब जब दोनों साइड से बीप दे रहा है, जब ये कंपोनेंट दोनों साइड से बीप दे रहा है, इसको तो हमने रिमूव कर दिया। ये कंपोनेंट हमारा दोनों साइड से बीप दे रहा है, इसको भी रिमूव कर दिया। फिर ये जो दोनों साइड से बीप दे रहा है, इसको भी रिमूव करेंगे आप। तो यहाँ पे आगे कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये तो ओके ही इस कंडीशन में होता है। अगर दोनों साइड से बीप मिले तो ये ओके होता है, लेकिन क्या इसको निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग जाननी होगी, कैसे काम करता है, कैसे ठीक करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको करना क्या है, तो इसका एक प्रिंट, यानी कि एक पॉइंट आपको उठाना है। ध्यान से समझना, एक पॉइंट आप उठा देंगे और फिर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे और उसके पॉइंट को फिर पॉइंट पे चेक करेंगे। यानी कि जहाँ पे वो लगा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगेंगे तो वहाँ पे बीप की आवाज़ आपको नहीं आएगी। लेकिन जब इसका डायोड का जो, मान लीजिए ये हिस्सा हमने उठाया, यहाँ पे कर दिया है, अब यहाँ से यहाँ का ट्रैक चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ मिलेगी। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम मिलाएंगे तो बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक का बीप की मिल रहा है तो यानी कि ट्रैक शॉर्ट हो गया, वरना फिर ये हमारा ओके है, इसके निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, जब नया काम करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो मोबाइल में लगने वाले पार्टों की पहले पहचान आपको करनी पड़ेगी, टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, चेक आपको करना पड़ेगा, तब हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी, आसान हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था मेन पॉइंट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी जो कैपेसिटर, एक बार फिर से लेते हैं हम। अब दोस्तों देखो, कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता। वैसे दो प्रकार के मिलते हैं, एक में प्लस माइनस होता है, एक में प्लस माइनस नहीं होता। तो मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस नहीं होता,
तो वो प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन फिर भी प्लस माइनस हमें मिलता है। तो कैसे मिलता है ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे मोबाइल में एक सीरीज मिलती है जिसे पैरेलल बोलते हैं। जी हाँ, पैरेलल और सीरीज के नाम से इसमें कनेक्शन किए जाते हैं, होते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में ज़रूर बता देना। यदि नहीं पता तो कमेंट करना, और यदि आपको नहीं पता इसके बारे में तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पैरेलल और सीरीज के नाम से। चैनल पे जाना, आपको मिल जाएगी। बिल्कुल डिटेल में समझाया है कैसे पैरेलल और सीरीज में लगाए जाते हैं कंपोनेंट, कैसे सप्लाई आती है, प्लस माइनस कैसे आते हैं, एक एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया है, बताया। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलो एक छोटी सी पॉइंट आपको यहाँ भी हम बता देंगे। तो दोस्तों देखो, हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे लिया, तो मान लीजिए कैपेसिटर हमने ले लिया उदाहरण के तौर पे। तो हमें 2 पॉइंट मिले। अभी ये जो 2 पॉइंट हैं फ़िलहाल तो ये किसी चीज़ से टच नहीं है, समझो इस बात को। यानी कि ये नया कैपेसिटर है हमारे पास में, अभी हमने बोर्ड में नहीं लगाया। लेकिन जब हम इसे बोर्ड में लगा रहे हैं, यानी कि हमें बोर्ड में लगाना है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इसको समझना बिल्कुल ध्यान से समझना। तो ये 2 पॉइंट हैं। अब ये जो कैपेसिटर है हमें यहाँ पे लगाना है। इसमें होगा क्या दोस्तों, ये मान लीजिए पीसीबी का बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड में 2 पिन हैं, और मान लीजिए ये हमारा माइनस का पॉइंट है और ये हमारा प्लस का पॉइंट है। तो जैसे ही हम इस कैपेसिटर को इस पॉइंट पे टच करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको रिशोल्ड हम कर देंगे, तो होगा क्या दोस्तों, ये हमारा एक इसमें ग्राउंड मिल जाएगा, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है। कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का ग्राउंड सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। तो अब होगा क्या दोस्तों, इसमें एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनना। अब ये मान लीजिए यहाँ पे हमने टच कर दिया, यानी कि ये पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया, लेके आए हम, और यहाँ पे हमने एक कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, इसमें एक प्लस की सप्लाई और एक माइनस की सप्लाई होगी। दोस्तों ये होगा क्या, देखो प्लस माइनस पे लगाया जाता है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा अक्सर आपको बैटरी कनेक्टर के पास में देखने को मिलता है, जो कि ये फ़िल्टर करने का काम करता है। चार्जिंग के पास मिलेगा तो चार्जिंग के करंट को फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करने के बाद में आगे स्टैंड करता है, सप्लाई करता है। तो फ़िल्टर करने का काम करता है, कभी देखने को मिलता है। चलो मैं आपको एक बार बना के दिखा दूँ दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा कैपेसिटर, इस तरीके से कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। तो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जब इसमें या तो करंट ज़्यादा आ जाए या किसी प्रॉब्लम के कारण या दब जाए या हट जाए अपने स्थान से, तो इसमें होता क्या है, जो इसका ट्रैक हो आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो ये प्लस माइनस आपस में मिल जाता है, तो हमारा जो मोबाइल है वो प्रॉब्लम आ जाती है शॉर्टिंग की। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। देखो प्लस माइनस हमने यहाँ बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ये कनेक्ट किया तो प्लस माइनस की इसमें सप्लाई मिल गई। अभी यहाँ पे आप चेक करो कैसे चेक करना। तो एक GND बोलते हैं शॉर्टकट में, GND यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो एक आपको बीप की साउंड मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से टच करोगे तो आपको बीप की साउंड नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये हमारा ओके कंडीशन में होगा। लेकिन यदि आप इसे रिमूव करते हैं, निकालते हैं, दोनों साइड से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, या वैल्यू मिल सकती है तो आपको बीप की साउंड नहीं मिल सकती। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यही तरीका है सही चेक करने का, इस तरीके से आपको चेक करना है, इन चीज़ों को आपको पता करना है, तभी देखो प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सभी पॉइंटों की आपको पहचान करनी है, कहाँ पे लगाए जाते हैं, सीरीज पैरेलल क्या होती है। वैसे हम पूरी ये जो हमारी सीरीज है इसमें एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी आ रहे हैं दोस्तों, फिर एक क्लास और होगी, उसमें आपको जितने पार्ट हैं सारे बता दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगी उसमें आपको मोबाइल खोल के दिखाया जाएगा, चेक कराया जाएगा, शॉर्टिंग प्रॉब्लम के मोबाइल भी आपको रिपेयर कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। देखो जब हमें इन चीज़ों की पता लग जाएगा, पहचान हो जाएगी, तो दोस्तों होता क्या है, जब नया काम करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है पता करने की, मोबाइल का कौन सा पार्ट शॉर्ट है कौन सा नहीं, इसमें प्रॉब्लम होती है, ढूंढ भी नहीं पाते। तो इस कंडीशन को समझने के बाद आप इजीली ढूंढ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों बेल आइकन को दबा लें और ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।